हेलो नमस्कार दोस्तों, विन एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। अपन अभी चर्चा कर रहे हैं आरपीएससी एसआई भर्ती 2021 जो कि रद्द हो चुकी है। अब वो वापस कंडक्ट कब करवाई जाएगी, यानी कि कितने पोस्टों पर आएगी, उसमें एज इलेक्शन क्या रहेगा, उसमें कितने कैंडिडेट इफेक्टिव हैं, उन सभी बातों को लेकर अपन अपने चैनल विन एजुकेशन में चर्चा कर रहे हैं। यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अभी इसमें एक पॉइंट नंबर अपने ये दिया है कि इसमें जो कितने कैंडिडेट हैं वो इफेक्टिव हैं, यानी कि ऐसे संबंधित कितने जनों को प्रॉब्लम आ रही है। तो 2.5 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिसको ऐसे संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि वो ओवरेज हो चुके हैं। ऐसा ही भर्ती की जो एज होती है वो होती है 20 साल से लेकर 25 साल तक, और जो ओबीसी कैटेगरी है और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनको 5 साल की छूट मिलती है। तो यानी कि टोटल आप मान के चलिए 30 साल, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 10 साल की छूट मिलती है। तो अभी जो 30 साल के हो चुके हैं, अब उनके लिए ये हो गया कि आपने 2021 की जो भर्ती है उसका पेपर दिया था, अब उसका जो रद्द हो गई तो इसमें आपका तो कोई कारण ही नहीं है। अब कारण जो है सरकार का है। अब इसको सरकार को ये देखना है कि ये जो पोस्ट हैं, इन पोस्टों पे जो भर्ती लाएगी सरकार है, तो इनमें जो जिन्होंने जो फॉर्म अप्लाई किया था 2021 के लिए उनको एज में छूट देनी होगी। तो इसी प्रकार से 2.5 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको एज में छूट देनी होगी। ये कैंडिडेट हैं वो इफेक्टिव हैं, ठीक है। और इसका जो कारण है वो क्या है, एज है, ठीक है, यानी कि वो ओवरेज हो चुके हैं। तो ये इसमें 1 नंबर पॉइंट अपना था, तो आपने 1 नंबर पॉइंट को अच्छे से समझा। 2 नंबर है एज रिलेक्शन। तो एज को छूट को लेकर ये अपनी बात बता दी कि छूट है वो आपको लगभग इसमें 5 साल की छूट और मिल जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि ये 2021 से लेकर 2026 तक आई है तो लगभग 5 साल लग गए हैं इनको, तो 5 साल की छूट आपको इसमें और दी जाएगी। तो अभी ये जो भर्ती हो सकता है 2026 एंडिंग में आए या 2027 में आए, तो आपको लगभग 5 साल की छूट इसमें और दी जाएगी। तभी ये 2021 की जो 859 पदों पर जो भर्ती है ये करवाने का कोई सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। 3 नंबर है पोस्ट। तो पोस्ट इसमें 859 पोस्ट है। अभी जो 2026 को यानी कि 5 और 6 अप्रैल को जो भर्ती हुई, इसमें जो पोस्टों की संख्या थी वो 1095 थी, ठीक है। तो अब इसमें ये जो पोस्ट है वो साथ में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। साथ में शामिल करेंगे तो ये जो 2.5 लाख जो कैंडिडेट इफेक्टिव हो रहे हैं इनको फिर फ़ायदा कहाँ मिलेगा। ये कैंडिडेट हैं वो कोर्ट में चले जाएंगे, और कोर्ट में वैसे भी इसमें इन्होंने जो याचिका है वो लगा दी है, और तो ये मामला है वो ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। इसमें पता नहीं अब ये 859 पदों पर भर्ती है वो कब करवाएंगे, लेकिन 1095 पदों पर है वो उसका पेपर हो चुका है, और उसकी मेरिट के लेकर भी अपन चर्चा करेंगे। और मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है वो आप देख सकते हैं, इसी में अपन आप दोबारा चर्चा कर लेंगे। 4 नंबर जो पॉइंट है इसमें वो अपन बता देते हैं कि इसमें है न्यू वैकेंसी, ठीक है। तो क्या ये 1096 पद 95 पद हैं वो, और 859 पद हैं वो, क्या एक ही होगा? क्या इनमें ही इसी भर्ती में 2026 में जो 5 और 6 अप्रैल को भर्ती हुई थी उसमें 859 पद शामिल करेंगे? तो ऐसा तो नहीं संभव है, क्योंकि इसमें जो ये नई वैकेंसी थी जो 1096 वाली, ये अलग से ही अपनी हो चुकी है। अब इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि जीके का पेपर इसमें इस प्रकार से था कि 40% इसमें मिनिमम पासिंग मार्किंग नहीं आ पा रही है, पोस्ट खाली जाएगी। तो हो सकता है कि इसमें क्या रहता है वो आगे की बात है। तो इसमें जो 859 पद है वो इसमें शामिल नहीं होंगे। फिर है कि आरपीसी थॉट अबाउट पेपर लेवल। तो आरबीसी है वो पेपर के लेवल के बारे में दिन प्रतिदिन सोच रही है, क्या पता ये एआई मॉडरेट पेपर है, ठीक है। तो इसमें ये जो पेपर का जो लेवल है वो इस प्रकार का रखा जाता है कि इसमें आरएस की जो तैयारी कर रही हैं वो कैंडिडेट भी एक बार सोच रही हैं कि क्या पता अपने प्रीलिम्स होगा तो उसमें क्या इसी प्रकार का पेपर आएगा, क्या अपन प्री कर पाएंगे। तो ये कंफ्यूजिंग वाला सिस्टम है। और इधर ये आरपीएससी है वो 40% से ऊपर जाने नहीं देती है किसी भी भर्ती में। जैसे मान लीजिए कि 600 पोस्ट हैं, तो इनमें से 600 की 600 पोस्ट हैं, उनमें से 6 पद भरते हैं, बाकी अन्य पद हैं वो खाली रह जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट है, वो यानी कि एआई से पेपर बना रही हैं, ऐसा कुछ लगता है। बाकी हो सकता है ये क्या कुछ कर रहे हैं क्या नहीं कर रही हैं, तो क्योंकि एआई का ज़माना है अपन बोल सकते हैं।
आगे है 6 नंबर, दिस भर्ती कंडक्ट 2027, यानी कि इस भर्ती को लेकर अपन कुछ कयास नहीं लगा सकते। ये भर्ती हो सकता है 2026 एंडिंग या 2027 में, तो इतना टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कारण है कि अपने अभी जो चुनाव नहीं हुए हैं, अभी जो चुनाव हो जाने थे तो वो चुनाव अभी नहीं हुए, तो वो होंगे लगभग सितंबर अक्टूबर में। तो इसमें जो ये इसमें चुनाव में बिजी रहेंगे अधिकारी, तो ये कहाँ से करवाएंगे? तो यहाँ इसी कारण मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो भर्ती है वो 2027 में आसानी से चली जाएगी। ये 859 पद हैं, इसकी हो सकता है भर्ती तो हो जाएगी, लेकिन ये 2027 में चली जाएगी। अभी अपन जो ये जो पेपर हुआ, इसके 5 और 6 अप्रैल को इसमें हिंदी का पेपर, उसमें जीके का पेपर, अच्छा टाइट था, तो इसमें 40% पासिंग मार्किंग यदि आती है, और हिंदी के पेपर में यदि आपके 80 क्वेश्चन सही हो रही हैं, तो एक कयास लगाया जा रहा है कि आप फिजिकल के लिए तैयार रहें। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या जाने वाली है, उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो आप यदि चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए ये अपन लेके आए हैं कि जनरल के लिए 222 नंबर, ओबीसी के लिए 220 नंबर और ईडब्ल्यूएस के लिए 220 नंबर। हो सकता है इससे नीचे भी जा सकती है, क्योंकि पेपर का जो लेवल देखें तो उसके अकॉर्डिंग ये मेरिट है वो और भी नीचे जा सकती है। एससी की है वो 207 और एसटी की है वो 205, ठीक है। और लास्ट ईयर अपन देखें 2021 का, तो इसमें भी लगभग यही जो मेरिट है वो गई थी, तो उससे भी नीचे अब की बार आने की संभावना है, ठीक है। बाकी अब की बार जो उपस्थिति थी वो 10% एक्स्ट्रा थी, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें देखते हैं आगे। फिर वुमेन कैंडिडेट के लिए अपन देखें तो वुमेन कैंडिडेट के लिए अपने को दिया हुआ है जनरल के लिए 195, ओबीसी के लिए 195। अब आप ऐसे नहीं बोलोगे कि सर 195 दिया हुआ है, तो इसमें हो सकता है 2 नंबर ऊपर नीचे भी हो जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 193, एससी 170, एसटी 170। तो इस प्रकार से ये अपनी एक आकलन क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। जरूरी नहीं है कि यही रहे, हो सकता है 2, 4, 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसमें अपने कयास लगाया है, हो सकता है कि ये कयास एग्जैक्ट रहे। जैसे पीछे 4th ग्रेड भर्ती में मैंने बताया था, सेम वही रहा। 1-2 नंबर ऊपर नीचे रहता है तो वो कोई नीचे रहने का कारण नहीं रहता। तो आप ये आरपीसी भर्ती है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपने देखी है। तो इसी प्रकार से और अन्य कोई जानकारी निकल के आएगी तो आपको ज़रूर शेयर करेंगे। और अभी जो केविट दायर की है कोर्ट के अंदर, उसके बारे में आपने वीडियो देखा, आपने अच्छा उस वीडियो में प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको इससे संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त हो। थैंक यू।